1984 में गैलेंट ग्रुप ने 1 लाख रुपए के साथ अपनी नींव रखी। सालों की तपस्या और दशकों की कड़ी मेहनत के बाद लोगों के बीच अपना विश्वास बनाया है और आज गैलेंट ग्रुप का लोहा दुनिया मान रही है। गैलेंट ग्रुप को शून्य से शिखर तक ले जाने वाले 2 जनरेशन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीपी अग्रवाल CMD और मयंक अग्रवाल CEO। सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार। क्योंकि आप दोनों ऑफिस और घर में दोनों में एक साथ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो किस तरीके से बैलेंस हो पाता है, कैसे आप दोनों मैनेज कर पाते हो पर्सनल और प्रोफेशनली? नहीं, बैलेंस करने में कोई समस्या नहीं है। दोनों की अपनी अपनी टाइमिंग्स हैं। जैसे हम लोग सुबह घर में जब उठते हैं तो अपनी अपनी रूटीन है। इनका जिम वगैरह का है, मेरा वॉकिंग का है, थोड़ा योगा वगैरह का है। तो वो सब करने के बाद हम लोग कॉमनली एक जगह बैठ जाते हैं घर में, और ग्रैंड चिल्ड्रंस भी तब तक उठ के आ जाते हैं। तो चाय वाय होती रहती है, आपस में बातचीत भी होती रहती है, बट मोस्टली वो घरेलू इश्यूज में बच्चों के साथ ही इंटरटेन करने वाला टॉपिक रहता है। जी मैं नहीं, मॉर्निंग में यूजुअली 6-6:30 बजे हम लोग सभी लोग उठ जाते हैं। तो सुबह 1-1.5 घंटा तो सबका फिटनेस में जाता है। लेकिन ये है कि वंस यू लीव फॉर वर्क, जब एक बार काम पे निकलते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। अगर हम ऑफिस में जब हैं तो इट इज़ नॉट द सेम, वो इक्वेशन चेंज हो जाती है। वो इक्वेशन वो नहीं रहती है जो घर पे एक बेटे और पिता के बीच में होती है। जी, वहाँ पे ही इज द बॉस एंड आई हैव टू लिसन। ग्रेट। चलिए, अच्छा है, इस चीज को मेंटेन करके रखना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर्सनल और प्रोफेशनली, इसको मेंटेन करने के लिए क्या रूटीन्स रहती है, किस रिचुअल और किस तरीके से रूटीन को आप लोग फॉलो करते हैं? देखिए, रूटीन में घर के जो रिचुअल्स हैं, जैसे सुबह जैसा कि बताया हम लोगों ने, मॉर्निंग में जो है जिम और वॉकिंग, योगा, ये सब जो कुछ है। और ऑफिस में जाने के बाद तो जो भी इश्यूज वहाँ हैं उनको रिड्रेस करना, वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। जी, तो रफली हम लोग 10 बजे तक निकल जाते हैं घर से। 10:30 बजे ऑफिस पहुँच गए तो अपना काम उसके बाद शुरू हो जाता है। अच्छा, मयंक सर का एक अलग रूटीन रहता है, आप इस जनरेशन के हैं, उनकी रूटीन और आपके रूटीन में क्या डिफरेंस है, क्या आप नया करते हैं? उनकी लेगेसी को तो डेफिनेटली आप फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या नया पाने रूटीन में मैम बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब नहीं रह गया है। आई एम ऑल्सो 40 years old now, so usually it's a very family centric routine, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम या तो काम में जाता है या फैमिली के साथ जाता है। कैजुअल आउटिंग्स आर ऑलवेज देयर इन द इवनिंग। ओके। प्लस ट्रैवलिंग हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब करीबन पिताजी करीबन महीने में मेरे ख्याल से लगभग 15 दिन ट्रैवल कर रहे हैं, और मेरा भी 1 हफ्ते से 10 दिन करीबन ट्रैवल हो जाता है। तो जब भी हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोगों का टारगेट यही रहता है कि हम लोग अपना टाइम एक दूसरे के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलजुल करके बिताएं। गैलेंट ग्रुप जो है एक स्ट्रॉन्ग फैमिली ओरिएंटेड कल्चर को फॉलो करता है, और इसी कल्चर को कर्मचारियों तक भी ले जाने की कोशिश आप लोगों की रहती है। तो किस तरीके से इस कल्चर को और आगे बढ़ाया जा रहा है? कल्चर के लिए एक तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन का प्रोसेस ये किया हुआ है। गैलेंट ग्रुप एक व्हाट्सएप पे क्रिएट कर रखा है, जिसमें कि फैक्ट्री का हर कर्मचारी जुड़ा हुआ है। तो जो भी गैलेंट ग्रुप में डे टू डे एक्टिविटीज होती रहती है, कॉमर्शियल है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या जनरलाइज है, या सोशल है, या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है, कोई अचीवमेंट है, कोई अपने व्यूज़ बताने हैं, वो सारा उस पर हम लोग शेयर करते रहते हैं। साल में हम लोग जो है वो स्थापना दिवस के नाम पर, एनुअल डे के नाम पर करीब 15 दिन का एक प्रोग्राम भी करते हैं जी, जिसमें स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, जनरल एक्टिविटीज़ है, कुछ कल्चरल इवनिंग्स उसमें होती हैं जी। कुछ उसमें हम लोग साल में जो कर्मचारियों के परफॉर्मेंस या जो स्पोर्ट्स वगैरह में विनर्स होते हैं जी, उनको तमाम तरह का अवार्ड्स के लिए अवार्ड फंक्शंस भी रखते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ वैसे एक्सेस ओपन है, ऑफिस में भी किसी को मिलने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दैट वे कर्मचारियों के साथ हम लोगों का इंटरेक्शन, हम लोग ऐसा फील करते हैं कि काफ़ी अच्छा है। मयंक, हालांकि सर ने बहुत अच्छा कल्चर मेंटेन करके रखा है, लेकिन यूथ आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करता होगा, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को किस तरीके से आप? देखिए, एक तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, और जैसे पिताजी ने बताया दैट कम्युनिकेशन का कोई बैरियर नहीं है। कोई कहीं भी किसी भी समय मिल सकता है अगर हम ऑफिस में अवेलेबल है। फ़ोन पे भी हम लोग एक्सेसिबल रहते हैं किसी भी को। बट उसके अलावा
एक जो कर्मचारी होते हैं उसमें अपनापन डेवलप करने की ज़रूरत होती है कि ये मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से हम लोगों ने अपने कर्मचारियों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी फ्री हैंड दे रखा है। उनके टारगेट्स या उनका वर्क स्कोप क्लियरली डिफाइंड है एंड वी एम्पावर देम कि वो खुद डिसीजन लें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पूछें। इफ़ दे आर क्लियर विद व्हाट हैज़ टू बी डन, तो हम लोग उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रखते। सो उससे क्या होता है कि व्हेन कोई भी काम उसके जिम में है वो उसको कोशिश करके अपना समझ करके कराता है। आप दिन भर उसको अगर कम्युनिकेट करते रहिए या एजुकेट करते रहिए तो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं आती है। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में आप लोग जो है बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, तभी आप लोग राष्ट्र के रियल हीरोज़ हैं। और युवाओं को भी जिस तरीके से खुला प्लेटफॉर्म दिया है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और आप लोग लगातार युवाओं में ये भरोसा दे रहे हैं कि यूथ में अगर टैलेंट है तो गैलेंट आपके लिए हमेशा से अवेलेबल है।